हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस फेसबुक एड सीरीज के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ए बी टेस्टिंग। गाइस ए बी टेस्टिंग कहूं या स्प्लिट टेस्टिंग कहूं, दोनों एक ही चीज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ए बी टेस्टिंग और स्प्लिट टेस्टिंग अलग अलग चीज है। कहीं अगर आप देख रहे हो समझ जाना ये दोनों एक ही चीज है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले किस तरीके से हम लोग ए बी टेस्टिंग को सेटअप कर सकते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। गाइस ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और जो कंफ्यूजन का मेन रीजन है वो ये है कि जब हम ए बी टेस्टिंग को सेटअप करने जा रहे होते हैं फेसबुक एड सिस्टम के अंदर तो हमें बड़े सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जनरली 3 तरीकों से हम लोग ए बी टेस्टिंग को सेटअप कर सकते हैं, या हम अगर ए बी टेस्ट को सेटअप करने जाएं तो 3 डिफरेंट नेविगेशंस मिलते हैं हमें, जिसके थ्रू हम लोग ए बी टेस्टिंग को सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको इनमें से एक तरीका रिकमेंड करूंगा जो सबसे स्मूथ है और आपको बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा, स्पेशली बिगिनर्स को। देखो, यहां पर मैं रिकमेंड आपको एक तरीका जरूर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दोनों तरीके बेकार हैं। जो भी तरीके हैं ए बी टेस्टिंग को सेटअप करने के वो लगभग लगभग एक ही जैसे तरीके हैं। ऐसा नहीं कि इस तरीके से आप सेटअप करोगे तो परफॉर्मेंस आपकी नहीं आएगी या कैंपेन आपका गलत तरीके से सेटअप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तीनों तरीके एक ही टाइप के ए बी टेस्टिंग को सेटअप करने के लिए यूज होते हैं, बट थोड़ा सा नेविगेशन में फर्क है, तो समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी ये चीजें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं। फाइन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आपके पास फेसबुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट्स का सेक्शन होता है, जो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि जब आप ए बी टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो यहीं पर मिलेंगे आपको एक्सपेरिमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर। तो फेसबुक एड्स के अंदर जो पहला ऑप्शन है आपके पास जिसके थ्रू आप ए बी टेस्टिंग को सेटअप कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वाला सेक्शन, और एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन के ऊपर जाकर आप ए बी टेस्टिंग को सेटअप कर सकते हैं। मैं ये नहीं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि यहां पर नेविगेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली कि जब कभी भी आप न्यू कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं तो कैंपेन लेवल की सेटिंग्स में ही वो आपसे पूछ लेता है कि आपको ए बी टेस्टिंग तो नहीं करनी है। अगर आप वहां पर ए बी टेस्टिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि सीबीओ में आपसे कैंपेन लेवल पर ही पूछ लेता था ना कि आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं करना है, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होता था, अगर आप चाहते थे सीबीओ सेलेक्ट करना तो आप कर लेते। उसी तरीके से यहां पर ये आपसे कैंपेन लेवल की ही सेटिंग्स में पूछ लेगा कहीं आपको ए बी टेस्टिंग तो नहीं करना, और आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप पूरा ये कैंपेन क्रिएट कर लेंगे ना, पूरा कैंपेन को क्रिएट करने के बाद जब आप इस पर्टिकुलर कैंपेन को पब्लिश कर देंगे, उसके बाद ये आपको एक विंडो देगा और वहां से फिर आप दूसरा वर्जन जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि आप टेस्टिंग कर पाए। राइट, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, और इसमें जो कंफ्यूजन का मेन रीजन है वो केवल यही है कि आपका कैंपेन एक पूरा सेटअप होने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप दूसरा जो अपना वेरिएंट है उसको सेलेक्ट करें। थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन होता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने ऑलरेडी एक कैंपेन बना रखा है लेट्स से, और ये ऑप्शन मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसी को यूज करता हूं। फाइन, या ये जो तरीका है इसी को मैं यूज करता हूं। आपने ऑलरेडी कैंपेन बना रखा है और यहां पर आपके कुछ एड सेट्स हैं, लेट्स से ये एड सेट 1 है, ये एड सेट 2 है, ये एड सेट 3 है। आपने डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स बना रखे हैं। अब आप ये चाहते हो कि इस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर जो ऑडियंस है, ठीक है, उसकी अपनी कुछ एज ग्रुप है, मान लिया 18 से 24 इसकी एज ग्रुप है, आपने सेलेक्ट किया। अब आप चाहते हो कि मैं कंफ्यूज हूं कि ये वाली ऑडियंस के साथ मैं आगे फर्दर मूव करूं या मैं एक दूसरी वाली ऑडियंस के साथ आगे मूव करूं, जिसमें ऑडियंस तो यही रहेगी बट केवल एज ग्रुप का फर्क है। एज ग्रुप का फर्क ये है कि यहां पर जो एज ग्रुप है वो 24 टू 35 का ब्रैकेट है। तो मैं इसके साथ मूव करूं या इसके साथ मूव करूं, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि इस पर्टिकुलर एड सेट की जो बाकी सारी चीजें हैं उनमें मुझे कुछ नहीं टच करना है। क्रिएटिव्स भी वही रखने, ऑडियंस भी वही रखनी है, प्लेसमेंट्स भी वही रखना है, सब कुछ वही रखना है, बस मुझे कुछ चेंज करना है। तो ऑडियंस में थोड़ी सी चीजें मुझे चेंज करनी है, वो भी एज वाली। बाकी मुझे जो मैंने इंटरेस्ट बेस्ड अगर ऑडियंस रखी है, कस्टम ऑडियंस रखा है, उसमें मुझे कुछ नहीं चेंज करना है, बस मुझे सीधे सीधे एज का जो ग्रुप है वो चेंज कर लेना है यहां पर। या अगर मैं जेंडर के हिसाब से टेस्ट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर जेंडर को चेंज कर दूंगा, बस मैं इतना करना चाहता हूं। तो उस पर्टिकुलर केस में ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये हमारे ज्यादा काम आता है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि हमारा जैसे ये वाला एड सेट है, तो इस पर्टिकुलर एड सेट का हम वर्जन 2 बना देते हैं। अब आप बात समझने की कोशिश करो, यहां पर हम लोग क्या करें, इस पर्टिकुलर एड सेट का वर्जन 2 बना देंगे। जैसे ये हो गया हमारा एक एड सेट 1 और यहां पर एक दूसरा एड सेट हो गया जो हो गया हमारा एड सेट 2। दिस इज 1, दिस इज 2। इसके अंदर ऑडियंस कुछ सेलेक्टेड है, ठीक है, और यहां पर जो ऑडियंस सेलेक्ट है वो 18 टू 24 है। बट जब मैं इसका वर्जन बनाऊंगा ना, इसका वर्जन 1 बनाऊंगा मैं, यहां पर देखो आप, दिस इज वर्जन ए और ये तो हमने पहले ही ऑलरेडी बना रखा है। देन देयर विल बी अनदर वर्जन विच इज वर्जन बी।
ठीक है, मैं चाहूं तो और भी वर्जन बना सकता हूं, यहां पर मैं एक और वर्जन बना दूंगा, वर्जन सी, ठीक है, और यहां पर मेरा बन जाएगा एडसेट 3। बट ये जो दोनों एडसेट्स हैं जो बने हुए हैं, ये इस पर्टिकुलर एडसेट के ही, आप इसको ऐसे समझो ये डुप्लीकेट है या वर्जन है। बट यहां पर जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट करी वो ये है, यहां पर जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट करी वो ये है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर केवल, ठीक है, कि एज ग्रुप जो है ऑडियंस का वो ये है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो अपने एडसेट के क्रिएट कर देंगे, और उसके बाद फेसबुक का सिस्टम ये जज करेगा कि इनमें से कौन सा जो हमारा एडसेट है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है, जब मैंने कहा कौन सा एडसेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो जब कभी भी हम किसी भी चीज को जज करते हैं ना, तो किसी पैरामीटर के ऊपर जज करते हैं। ऐसे हवा में नहीं जज करेंगे हम लोग, किसी ना किसी पैरामीटर के ऊपर जज करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि इन दोनों में से जो विनिंग है, तो आप कह दोगे ये विनिंग हो, बट किस बेसिस पर? मैं कहूंगा भाई कॉस्ट पर रिजल्ट के बेसिस पर, या मैं कहूंगा इंप्रेशंस के बेसिस पर, या मैं कहूंगा यहां पर लीड्स के नंबर्स के ऊपर, उस बेसिस पर। तो किस बेसिस पर? तो कहने का मतलब यह कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है स्प्लिट टेस्ट में। सबसे पहली चीज कि किस चीज को हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जो मैंने यहां पर बता दिया आपको, हम ऑडियंस को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो किस चीज को हम टेस्ट करने जा रहे हैं, ये पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, किस बेसिस पे हम टेस्ट करने जा रहे हैं, भाई किस चीज को हम मार्क करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि भाई कौन सा जो हमारा एडसेट है वो विनिंग है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर कॉस्ट पर कन्वर्जन है, कि जिस पर्टिकुलर एडसेट की जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो कम आ रही होगी, वो हमारे लिए विनिंग एडसेट है। उसके अलावा हमें कुछ टाइम फ्रेम इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि 5 दिन चाहते हैं कि हम ये टेस्ट जो है 5 दिन चले, उसके बाद जो है हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। तो अभी आपको फंडामेंटल समझ में आ गए कि आखिर इसके फंडामेंटल्स क्या है, एबी टेस्टिंग का मतलब क्या है। तो अगर जो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई है, इन सब चीजों को किसी स्टेटमेंट में मैं समराइज करने की कोशिश करूं, तो यहां पर आप देख सकते हो, टेस्टिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ऑडियंसेस, क्रिएटिव्स और प्लेसमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम मैट्रिक इज बेसिकली कॉल्ड एज एबी टेस्टिंग। बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने यहां पर केवल एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया, जो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई थी कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस सेट के अंदर हम एक एज ग्रुप को जो है वो रख रहे हैं, और दूसरे पर्टिकुलर ऑडियंस सेट के अंदर या एड सेट जो है इसके अंदर जो दूसरी हमारी ऑडियंस है इसके अंदर हम एक दूसरे एज ग्रुप को रख रहे हैं, कौन सा हमारा एड सेट बेहतर परफॉर्म करेगा, और विनर जो है वो हम फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर रिजल्ट या नंबर ऑफ कन्वर्जन या व्हाटएवर मैट्रिक यू वांट, ये भी आपको ऑप्शन देगा। फाइन। तो यहां से हम लोग सीधे चलेंगे फेसबुक एड्स के सिस्टम में, और वहां पर हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो गाइस यहां से मैं क्या करता हूं, जैसे मैं अगर आ जाता हूं अपने एक एड सेट के ऊपर, यहां पर मेरे पास 3 एड सेट्स हैं और मैं कंफ्यूज हूं इस पर्टिकुलर एड सेट के लिए। लेट्स से एड सेट 1 जो यहां पर लिखा हुआ है, नाम थोड़ा ध्यान देना क्योंकि एक ही जैसे एड सेट यहां पर, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यही तरीका मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, इसी तरीके के थ्रू आप लोग एबी टेस्ट जो है ना वो क्रिएट करना। तो मैंने यहां पर इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं एबी टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैं एबी टेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये हमारे पास इंटरफेस ओपन कर देगा कि आप एबी टेस्ट को सेटअप कर लो। मैं यहां से गेट स्टार्टेड कर लेता हूं। अब मैं यहां से कह रहा हूं स्टार्ट बाय सेटिंग अप एन एड सेट टू टेस्ट द वन यू सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहां पर मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड के ऊपर मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे इसी की कॉपी चाहिए और उसके अंदर मैं कुछ चेंज करके फिर उसको टेस्ट करना चाहता हूं। ये हमसे पूछ रहा है पिक अ वेरिएबल टू चेंज इन द न्यू वर्जन ऑफ योर एड, किस बेसिस पर, ठीक है। तो मैं यहां से गया, मैंने कहा कि मेरे को ऑडियंस जो है वो चेंज करनी है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो डुप्लीकेटिंग एड सेट फॉर योर टेस्ट, वी विल डुप्लीकेट योर सेलेक्टेड एड सेट which you can edit and publish. Your test will begin once your new ad set is published. तो अब 2 वर्जन्स बन जाएंगे हमारे एड सेट के। यहां पर आप देखो, यहां पर जो हमारा एड सेट ए है उसका नाम ये है, ठीक है, एंड दिस इज द कॉपी ऑफ वर्जन बी, जो इसका सेकंड बनेगा हमारा एड सेट बी, दैट इज द कॉपी ऑफ दिस सेट, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है ना, इस एड सेट का ये कॉपी बन जाएगा। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूं यहां पर। अब इसका कुछ नाम रखना है, टेस्ट का कुछ नाम रखना है। तो हम लोग किस बेसिस पर इसको बना रहे हैं या किस बेसिस पर ये टेस्ट चलेगा, उसके बेसिस पर हम लोग यहां पर नाम रख सकते हैं। तो मैं यहां रख देता हूं ऑडियंस एज टेस्टिंग। ये हमारे ऊपर है हम क्या रखना चाह रहे हैं, है ना, एज टेस्टिंग। और इसमें जो डिटरमाइनिंग मेट्रिक है, लेट्स से वो अगर कन्वर्जन्स है या नंबर ऑफ कन्वर्जन वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ये आपको ऑप्शन दे रहा है डिटरमाइनिंग द विनर। तो मैं यहां से जाता हूं और आप देखो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। कॉस्ट पर रिजल्ट में मान लेता हूं, यहां पर कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब ये कैंपेन अगर लीड वाला कैंपेन होता तो यहां पर कॉस्ट पर लीड हो जाता।
ये अगर कॉल वाला कैंपेन है तो कॉस्ट पर कॉल हो जाएगा, अगर ये क्लिक्स बेस्ड कैंपेन होता तो कॉस्ट पर क्लिक इसका रिजल्ट हो जाता, रिजल्ट जो है हमारा जिसके बेसिस पर हम लोग डिटरमाइन करेंगे, राइट। एस्टिमेटेड टेस्ट पावर इज 59 और कब से कब तक हमें रखना है, देन वी कैन गो अहेड एंड क्लिक ऑन डुप्लीकेट एड सेट। तो अभी हमारा डुप्लीकेशन हुआ है एड सेट का, अभी हमारा केवल एड सेट का डुप्लीकेशन हुआ है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि हमारा जो ए बी टेस्ट है वो लाइव हो गया है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो कंप्लीट ए बी टेस्ट सेटअप आपको दिख रहा है, और यहां पर हमारे जो दो एड सेट्स टेस्ट में हैं वो अब ये दोनों एड सेट्स हैं जो आपस में टेस्टिंग में हैं, टेस्ट का शेड्यूल ये है, और इस मैट्रिक के बेसिस पर जो हमें रिजल्ट है वो यहां पर मिलेगा, फाइन। अब क्योंकि इसकी कॉपी बन गई है तो हमें यहां पर नीचे जाना है, और अगर मुझे कुछ जो हमारी ऑडियंस में चेंजेस करने हैं तो आई कैन गो हेड, और यहां से मैं अपनी जो ऑडियंस है उसके अंदर चेंजेस करके और करने के बाद मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। वंस आई विल पब्लिश इट, तब हमारा जो ये टेस्ट है वो रन होने लगेगा, जिस भी डिफाइन टाइम के बीच में इसको रन करना चाहता हूं ये रन हो जाएगा। और अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं यहां पर, फाइन, और यहां पर ये देख रहे हो आप हमारा एक ये कॉपी बन गई है, ठीक है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूं, फाइन, एंड इसको हम लोग क्लोज करते हैं एक बार, यहां से मैं रिफ्रेश करता हूं। दिस कैंपेन इज एक्चुअली ऑफ, इसलिए अभी आपको यहां पर रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट अगर आप यहां पर छोटा सा देखो तो यहां पर आपको कुछ एक बीकर टाइप का दिख रहा है, विच मीन्स दैट दिस एड सेट इज अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट। वहीं पर अगर आप यहां पर देखो तो अगेन दिस एड सेट इज अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे दो एड सेट्स हैं, दोनों में हमने लगभग सेम ही बजट लगाया हुआ है ताकि हमारा बजट ना डिफरेंशिएट हो। देखो बजट अगर आपने अलग अलग कर दिया ना, इसका मतलब फिर टेस्टिंग में आपने दूसरा वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, मतलब दूसरे वेरिएबल को भी आपने पावर दे दी। अब इसमें ज्यादा बजट अगर लगा दोगे, इसमें कम बजट लगाओगे तो टेस्टिंग काहे की, है ना। हम सेम जो है वो बजट लगाएंगे, किसी एक वेरिएबल को हमने को ने केवल चेंज किया, दैट इज एक्चुअली द एज ग्रुप। आई बिलीव ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जो इसका रिजल्ट है वो आपको कहां मिलेगा, देखो आपको जाना है यहां पर, और उसके बाद आपको जाना है एक्सपेरिमेंट्स वाले सेक्शन में। यहां पर काफी डिटेल में आपको रिजल्ट्स वगैरह की सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको जो स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपके पास यहां पर भी ऑप्शन होता है कि आप यहां से भी जाकर ए बी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया। उसके बाद मैं रिजल्ट्स के ऊपर यहां पर आ जाता हूं, एंड दिस इज द शेड्यूल्ड ए बी टेस्ट, और जो भी मेरी प्रोग्रेस होगी, जो भी यहां पर रिजल्ट्स मुझे आ रहे होंगे वो सारे मुझे यहां पर दिखाई देंगे कि क्या रिजल्ट्स वगैरह मेरे पास आ रहे हैं। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर मुझे लगता है कि इस टेस्ट को मुझे कैंसिल करना है, कैन गो अहेड एंड कैंसिल दिस टेस्ट, राइट। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से हम लोग को एक तो टेस्टिंग करनी है, ठीक है। ए बी टेस्ट अगर हमें क्रिएट करना है तो इस तरीके से हमें क्रिएट करना है। सेकंड जो चीज मेरे को आपको बतानी थी वो ये थी कि और भी कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ए बी टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा जो तरीका था वो था कि हम कैंपेन जब क्रिएट करने जाते हैं, यहां पर अगर मैं कैंपेन को क्रिएट करने जाऊंगा, मैं कैंपेन लेवल पर आ जाता हूं एक बार, और ये जो सिलेक्शन है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और क्रिएट करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रैफिक के ऊपर जाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। अब ट्रैफिक के ऊपर जाने के बाद कंटिन्यू अगर हम करेंगे तो यहां पर आप देखो ए बी टेस्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैं ए बी टेस्ट सेलेक्ट करता हूं, यहां पर आप देखो दिस कैंपेन विल बी द वर्जन ए इन योर ए बी टेस्ट, ये वर्जन ए हो जाएगा। आफ्टर यू पब्लिश दिस कैंपेन यू विल प्रॉम्प्टेड टू एडिट अ डुप्लीकेट वर्जन टू टेक्स्ट अगेंस्ट इट, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट हमें एक डुप्लीकेट वर्जन को क्रिएट करना होगा और उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। दिस वी कैन ऑल्सो डू, बट जो मैंने आपको तरीका बताया वो ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा इजी है। अगर आपको एड सेट लेवल पर करना है तो एड सेट लेवल पर जाकर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। कुछ लोगों का यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर ये काम तो हमारा सीवीओ पे भी हो सकता है, हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट करके 1000 का हम बजट सेलेक्ट कर ले, और यहां पर हमारे पास एक एड सेट 1 है, ये एक एड सेट 2 है, और इसमें हमें टेस्टिंग हो जाएगी कि कौन सा हमारा एड सेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बट यहां पर समझो ये जो 1000 रुपए है ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं इसका मतलब यहां पर जो सही तरीका है ए बी टेस्टिंग करने का वो नहीं हो रहा है, ये इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फेसबुक के एल्गोरिथम को, सिस्टम को लगेगा कि ये वाला एडसेट ठीक परफॉर्म कर रहा है तो वो इधर ज्यादा बजट एलोकेट कर देगा। अगर उसको लगेगा कि ये वाला एडसेट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहां से रिस्पॉन्सेज अच्छे आ रहे हैं, तो इस तरह बजट को ज्यादा एलोकेट कर देगा। दैट इज एक्चुअली सीबीओ। तो सीबीओ में ये चीज होती है। बट जब मैं ए बी टेस्टिंग की बात करता हूं ना, तो ए बी टेस्टिंग में जो रिसोर्सेज यूज होती है ना, वो इक्वल रिसोर्सेज यूज होती है, केवल एक ही चीज स्प्लिट करती है, दैट इज ऑडियंस, या जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जो वेरिएबल है हमारा जिसके बेसिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, बस वही चेंज होता है, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। और दूसरी बात, आपको इसकी पूरी इनसाइट एक्सपेरिमेंट्स वाले सेक्शन में मिल जाती है। दोस्तों आशा करता हूं अभी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ए बी टेस्टिंग किस तरीके से काम करती है। देखो कुछ केसेस में
आपको लगेगा कि आपने ए बी टेस्ट किया और वहां से जो भी आपने प्रेडिक्ट किया था उसी टाइप से रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, बहुत अच्छा है ए बी टेस्टिंग। कुछ केसेस में आपको ऐसा लगेगा कि भाई ए बी टेस्ट ने ना कुछ ठीक काम करके नहीं दिया है। तो काफी ये डिबेटेबल टॉपिक भी है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ए बी टेस्टिंग को हमें यूज करना चाहिए इस टाइप की ए बी टेस्टिंग को, कुछ लोगों को लगता है कि ए बी टेस्टिंग को नहीं यूज करना चाहिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां से अगर हम ए बी टेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर हम कैंपेन्स नहीं रन कर सकते या अपने एडसेट्स ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक एडिशनल ऑप्शन आपको दिया है कि किसी मेट्रिक के बेसिस पर अगर आप किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करके या टेस्ट करके, बेसिकली कंपेयर नहीं बल्कि टेस्ट करना उसका ज्यादा सही वर्ड होगा, तो आप उसको टेस्ट करके अगर किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं तो वो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।